अब इंट्राडे अगर ट्रेड करना है ना, इंट्राडे अगर ट्रेड करना है तो ये किस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हो, है ना, आप किसी जर्नी में हो और आपको अगर पास की जर्नी करनी है, सपोज लेट्स से 15 मिनट का जर्नी, तो आप इतना तैयारी नहीं करते हो, चलो जाना है खत्म, है ना। लेकिन आपको अगर 100 किलोमीटर का जर्नी करना है तो आप तैयारी भी करते हो, आराम से अपना टाइम लेते हो, बीच बीच में रुकते भी हो, है ना, चाय पानी के लिए रुकते हो, ये सारी चीजें होती है। सेम लाइक मार्केट है, आपको 10-15 मिनट के लिए जर्नी करनी है, इतनी बहुत ज्यादा तैयारी का जरूरत नहीं है ना। लेकिन आपको अगर स्विंग के लिए जाना है तो थोड़ा तैयारी करना पड़ता है। लेकिन जो ये शॉर्ट जर्नी है 15 मिनट की, 5 मिनट की, ये जो शॉर्ट जर्नी है, इसका एक ड्रॉबैक है, आप 1 मिनट भी इधर उधर मिस नहीं कर। फॉर एग्जाम्पल आप अगर घर से निकले और आपको कहीं पहुंचने के लिए 15 मिनट लगने वाले हैं, तो आपका 15 मिनट इधर उधर नहीं होना चाहिए। 15 मिनट मतलब 15 मिनट, ये है इंट्राडे। इट्स लाइक इंट्राडेटेड कि आपको बहुत सटीक होना पड़ेगा। तो सटीक होने के लिए क्या 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 चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उसमें से एक आध चीज हम आप लोगों के लिए आज लेकर आए हैं कि एक चीज ऐसी जो कि डेली बनती है ना, 2 कैंडलस्टिक ऐसे हैं एवरी डे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और उस पे आपको ट्रेड भी मिल जाएगा। कभी स्कैल्पिंग का ट्रेड मिल जाएगा तो कभी नॉर्मल ट्रेड मिल जाएगा। स्कैल्पिंग का ट्रेड मतलब क्या, 10 से 12 पॉइंट, है ना। स्कैल्पिंग ट्रेड मतलब क्या, 10, 12, 15 पॉइंट। और नॉर्मल ट्रेड मतलब क्या, कभी कभी 50 पॉइंट्स, 60 पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, जो हम सीखने वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग है। नहीं किसी का कुछ मिस नहीं हुआ है, हम जस्ट इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, किसी का कुछ मिस नहीं हुआ है। गुड इवनिंग। इंट्राडे प्राइस एक्शन मास्टर क्लास, आज के वेबिनार का टॉपिक क्या है, इंट्राडे में हम ट्रेड कैसे करेंगे जिससे हमें 1 या 2 ट्रेड बहुत अच्छे से मिले। सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन पर हैमर और शूटिंग स्टार से हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कैसे ले, ये हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, आज कितना मिनट जाएगा अपना, 60 मिनट हम बता रहे हैं, 10-15 मिनट इधर उधर हो सकता है। ठीक है, 10 से 15 मिनट इधर उधर हो सकता है। सो पहले हम क्या देखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन, उसके बाद हैमर कैंडल, इसका क्या साइकोलॉजी क्या है, वैलिडिटी रूल्स क्या है, शूटिंग स्टार क्या साइकोलॉजी है, इसकी क्या वैलिडिटी है, पूरा सेटअप कैसे रहेगा ट्रेड का, एंट्री कहाँ रहेगी, स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, टारगेट कहाँ रहेगा, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। रियल चार्ट्स पे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देन उसके बाद रूल, पोजीशन साइजिंग क्या होनी चाहिए, है ना, कौन से चेकलिस्ट होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम चेक करेंगे। थोड़ा मैं पहले एक जरूरी बात बताना चाहूंगी कि ये सेशन जो है वो 100% एजुकेशनल है। क्या, ये जो वेबिनार है अपना, ये 100% एजुकेशनल है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता रही हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। ठीक है, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। यहाँ कोई आपको बाय और सेल का टिप नहीं देगा। ठीक है, ट्रेडिंग में कैपिटल लॉस का रिस्क होता है, सिर्फ वही पैसा यूज करें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, लाइव ट्रेड से पहले हर सेटअप को पेपर ट्रेडिंग बैक टेस्टिंग में खुद वेरीफाई करना जरूरी है। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एग्जाम्पल दिखाए जाएंगे वो पास्ट चार्ट्स में दिखाए जाएंगे, फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं। ओके, ये डिस्क्लेमर जरूरी है। बहुत लोगों को शायद ये लगे कि यहाँ कॉल एंड टिप वगैरह ऐसे कुछ होगा, तो आपको क्लियर बता दूं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए आप लोग, अब मुझे ये बताइए कि क्या चार्ट ओके, मतलब ये स्क्रीन ओके, वॉइस ओके। चलो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना आसान है, लेकिन कब, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करना बहुत आसान है, लेकिन कब, जब आपको सारे कैंडलस्टिक पैटर्न पता हो, सारे कैंडलस्टिक पैटर्न का बिहेवियर आपको पता हो, तो आप इजी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। बहुत सारे टाइप्स होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करने के, तो उसमें से एक टाइप क्या है, ये देखो। सपोर्ट के बारे में क्या कहा गया है कि वो प्राइस जहां बायर बार बार अग्रेसिव होते हैं। अग्रेसिव मतलब क्या, व्हाट इज अग्रेसिव, मतलब उसके नीचे प्राइजेस को जाने नहीं देते। ठीक है, सपोर्ट जोन क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे आया, सपोज ऊपर था मार्केट ऊपर था, ऊपर से मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लिया, वापस ऊपर चला गया। अब यहाँ पे सेलर ने फिर अटेम्प्ट किया, फिर धीरे धीरे मार्केट क्या किया, नीचे आया। ठीक है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, दूसरी बार इसी जगह पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से धीरे धीरे वापस ऊपर आया एंड वापस धीरे धीरे नीचे आके फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, सपोर्ट जोन, बाइंग जोन, क्या है, बाइंग जोन है। ठीक है,
रेजिस्टेंस जोन सेम, वाइस वर्सा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, वापस नीचे आ रहा है। ये अपन लाइव चार्ट में भी देखेंगे, ठीक है, ये अपन लाइव चार्ट में भी देखेंगे। वापस मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर से क्या कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, नीचे आ रहा है। तो जहां से सपोज अब ये कैंडल डॉट लेवल से तो घूमेंगी नहीं, एक हाथ कैंडल यहाँ बनेगी, इसका कहीं विक बन जाएगा, इस तरह की कैंडल बन जाएगी। तो ये पूरा जो जोन रहेगा ना, ये पूरा का पूरा जोन जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। ये जोन क्या करते हैं, ये जोन क्यों बनते हैं, क्या रीजन है कि सपोर्ट पे आपको बाउंस ही देखने के लिए मिलता है, रेजिस्टेंस पे आपको फॉल ही देखने के लिए मिलता है। ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है, क्या रीजन है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ट्रेडर हूँ, ठीक है, मैं एक ट्रेडर हूँ और मैंने चार्ट रीड, और चार्ट रीड पे मुझे दिखा कि ये जो है ये सपोर्ट जोन, ये क्या है, सपोर्ट जोन है। तो फिर मैं क्या करूंगी, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं है और मुझे नीचे आने के चांसेस लग रहे हैं, तो मुझे क्या पता है यहाँ पे सपोर्ट है ना, यहाँ पे सपोर्ट है। तो कई बार क्या होता है कि मार्केट अगर सपोर्ट पे आता है, बैठने का मौका नहीं देता, ट्रेड करने का मौका नहीं देता, तुरंत ऊपर की तरफ निकल जाता है। अच्छा, आप और हम तो मार्केट के बंदे हैं, 24 घंटे मार्केट देख सकते हैं। मार्केट में ऐसे भी लोग ट्रेड करते हैं जो मार्केट को वॉच नहीं कर पा रहे हैं, बैठ के मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेड तो वो लोग भी कर रहे हैं, है ना। वो लोग क्या करेंगे, जो ऐसे ट्रेडर्स है वो क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर्स लगा के रखेंगे। किस चीज के ऑर्डर लगा के रखेंगे, बाई। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी चल रहा है 23,850 और सपोर्ट कहाँ पे है 23,780। दिस इज सपोर्ट फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है, ये है सपोर्ट। तो फिर अब यहाँ पे जो ट्रेडर्स है वो क्या करते हैं, 23,780, 23,785, कोई 23,770, इस पूरे जोन में ऑर्डर्स लगा के रखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एल्गो की ऑर्डर्स भी होती है, जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, वहीं पे बड़े प्लेयर एंटर करते हैं। अपने जैसे बड़े प्लेयर यहाँ पे नहीं घुसेंगे। ऊपर जाता दिख रहा है, ग्रीन कैंडल दिखी घुसे, नहीं, वो ऐसा नहीं करते। नीचे आता दिख रहा है, एक रेड कलर की कैंडल दिखी अपने को, अपन घुसे। बड़े प्लेयर्स ऐसा नहीं करते, वो वेट करते हैं। वो क्या करते हैं, वो वेट करते हैं मार्केट को सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आने का, उसके बाद ही ट्रेड करते हैं। बीच में वो नहीं घुस, ठीक है। आज भी आपने देखा होगा कि मार्केट ऊपर 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 गया है ना। मार्केट लेवल टू लेवल क्यों चलता है, आप और हम तो चलाते नहीं मार्केट, है कि नहीं, आप और हम तो चलाते नहीं मार्केट। तो मार्केट लेवल टू लेवल चलता कैसे है, इसी रीजन की वजह से कि जहां पे बड़े सपोर्ट बड़े रेजिस्टेंस होते हैं, वहीं पे वो एक्ट करता है, वहीं पे रिएक्ट करता है मार्केट। जहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, वहीं पे उसके रिएक्शंस देखने मिलते हैं, बिकॉज ऑफ बिग प्लेयर, ठीक है, बिकॉज ऑफ बिग प्लेयर्स। बीच में वो नहीं घुसते, हम घुसते हैं, वो नहीं घुसते। तो अब ये हो गया अपना सपोर्ट जोन, है ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बायर्स। ये हो गया रेजिस्टेंस जोन, ये हो गया रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं सेलर, यहाँ पे सेलर इंटरेस्टेड होते हैं, यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड होते हैं। दूसरा एक और तरीका है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन कैसे होते हैं, क्यों बनते हैं, एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं, अब सपोज आज एक्सपायरी निफ्टी का खत्म हो गया, वीकली का, ऐसे समझो, वीकली एक्सपायरी खत्म हो गया। आज क्या है 3 को, नेक्स्ट एक्सपायरी कब है, लेट्स से 10th को, नेक्स्ट एक्सपायरी कब है 10th को। तो अब इस 10th की एक्सपायरी के लिए, नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, आज की एक्सपायरी खत्म हो गई, अब ऐसे समझो कि ये नया दिन है, कल एक्सपायरी खत्म हो गई, आज न्यू डे है। तो फिर ऑप्शन सेलर क्या करते हैं, एक रेंज बनाते हैं कि इस वीक में मार्केट को इस रेंज में रखा जाएगा, है ना। इस वीक में क्या किया जाएगा, मार्केट को इस रेंज में रखा जाएगा। तो फिर ये क्या हो गई, इसकी अपर रेंज, और ये क्या हो गई, इसकी लोअर रेंज। तो ये क्या हो गया, सपोर्ट जोन, और ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस जोन। इस तरीके से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस या जोन बनाए जा सकते हैं। ये जोन किस काम आते हैं, हमारे किस काम के हैं, हमारे लिए ये ट्रेड करने के काम के हैं, ठीक है। जोन कैसे मार्क करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, हायर टाइम फ्रेम से शुरू करना, 1 आवर पर, 1 डे 1 आवर पे मार्क करना है। उसके बाद ट्रेड जो करना है वो 5 मिनट 15 मिनट पे करना है ना। ट्रेड कितने होने चाहिए, सपोज इसने 2 से 3 बार, 1 2 3 बार इसने, तो ये क्या कर रहा है, बार बार रिस्पेक्ट करना है। और बार बार अगर किसी जोन को ये रिस्पेक्ट कर रहा है तो ये क्या है, रिलायबल
है कि नहीं? ये क्या है? रिलायबल है। तो 2 से 3 बार इसने अगर टच कर दिया तो विक प्लस बॉडी दोनों को कवर करना। कैसे कवर करना है? विक प्लस बॉडी। अब यहाँ पे देखो, ये इसका बॉडी और ये इसका विक, ये इसका बॉडी, ये इसका विक, ये इसका बॉडी, ये इसका विक, ये इसका बॉडी, ये इसका विक। अब कैसे बताएंगे कि जोन कौन सा है? कुछ लोग बोलेंगे कि ये जोन है, बॉडी बॉडी कंसीडर करेंगे, है ना? और ये तो फिर नीचे आके वीक लेके एसएल लेके जा रहा है, तो आप ट्रेड भी करोगे तो क्या होगा? एसएल चला जाएगा, है ना? ऐसे केस में अगर इसने बड़ा वीक बना दिया तो क्या हो जाएगा? एसएल जाएगा, है कि नहीं? तो उस केस में कैसे मार्क करना है? ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। मार्क कैसे करना है? पूरा का पूरा जोन को मार्क करना है, पूरा का पूरा जोन जो है वो मार्क करना है। ये देखो, ये यहाँ से इसको लेके ये पूरा जोन, यहाँ पे देखो, ये पूरा जोन जो है वो मार्क किया गया है। तो मार्क ऐसे करना है। क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, वेबिनार है ये, वेबिनार का रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, ठीक है? ठीक है। अब फ्रेश जोन जो है वो सबसे स्ट्रांग होता है। What is fresh zone? What is fresh zone? For example, मार्केट ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। पिछले ये क्या है? रेजिस्टेंस है और ये है सपोर्ट। अब मार्केट क्या कर रहा है? नीचे आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, वापस ऊपर जा, नीचे आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, वापस ऊपर जा। तो ये एक अपने पास फ्रेश जोन हो गया। एक नंबर 1 फ्रेश जोन अपने पास क्या है? कि मार्केट अप मूव में है ना? मार्केट क्या है? अप मूव में, ठीक है। दूसरा ये है सपोर्ट और ये है रेजिस्ट। मार्केट क्या हुआ? ऊपर गया, है ना? यहाँ पे एक पहले रेजिस्टेंस था, जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्ट। म्यूजिक हैवीली प्लेइंग। विच म्यूजिक? क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? ऑल क्लियर है। ओके, चलो। जिनको वॉइस में इशू आ रहा है वो लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करिए। जिनको वॉइस में इशू आ रहा है वो क्या करे? लॉग आउट करे और फिर से लॉग इन करे, ठीक है? तो अपना सबसे पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस का रूल क्या कहता है? सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। एक बार अगर ये ब्रेक हो गए तो ब्रेक कैसे होंगे? ये है पहला रेजिस्टेंस और मार्केट यहाँ कहीं है। तो मार्केट क्या कर रहा है? ऊपर 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 ऊपर, और इसने इस रेजिस्टेंस से थोड़ा सा रिजेक्शन लिया और इसको कर दिया ब्रेक, ठीक है? इसको क्या किया? ब्रेक किया। अब अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया है, तो इसका मतलब है कि ये एक रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर जो दूसरा रेजिस्टेंस है, मार्केट घूमते 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 यहाँ तक पहुंच ही जाएगा। सो ये क्या हो गया अपने लिए? मेन रेजिस्टेंस, नंबर 2 वाला रेजिस्टेंस अपने लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पहुंचने वाला है मार्केट और यहाँ पे रिजेक्शन जब लेगा तब अपना ट्रेड बनेगा, ठीक है? तब अपना क्या बनेगा? ट्रेड। अब मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ये वाला ब्रेकआउट मार्केट ने किया। इसने अगर रिटेस्ट नहीं किया है, सपोज ये एक रेजिस्टेंस है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और ऊपर ही ऊपर चला गया, वो यहाँ पे रिटेस्ट करने आया ही नहीं। तो ये क्या है? फ्रेश जोन, जो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। ये क्या हो जाएगा अपने लिए? ये हो जाएगा एक फ्रेश जोन जो अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ, ठीक है? आएंगे ना, चार्ट पे देखेंगे, ठीक है? तो फ्रेश जोन अपने कौन से रहेंगे? जो रिटेस्ट अभी तक नहीं हुआ, ठीक है? और इस जोन में हम कौन सी कैंडल पे ट्रेड करेंगे? अपना पहला कैंडल होगा हैमर। एवरी डे मैं आप मुझे कोई भी दिन उठा के दिखा दो, आप कोई भी डे का मुझे डेट बता दो, मैं उस दिन पे आपको हैमर दिखा सकती हूँ है ना? मैं उस दिन आपको हैमर दिखा सकती। तो हैमर बनते ही बनते हैं, हैमर जो है वो बनते ही बनते हैं, ठीक है? तो हैमर कैसा दिखता है? जिनको नहीं पता, कैंडलस्टिक, ये हैमर मतलब हथौड़े जैसा ही दिखता है, इसीलिए इसका नाम भी हैमर रखा गया है ना? नहीं तो कुछ और नाम रखते, है ना? ये दिखता हथौड़े जैसा, इसलिए इसका नाम हैमर रख दिया। हैमर का क्या है? इसका जो विक वाला पार्ट है, इसका जो खूप सारे लोकांना ज्वाइन करना प्रॉब्लम, बता रही हूँ प्राची जी, सब बता रही हूँ। हैमर क्या है? ये जो विक है इसका, ये कितना है? 75%। इसको लोअर शैडो भी बोलते हैं और इसको विक भी बोलते हैं। और ये जो डार्क पार्ट दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? बॉडी। इसको बॉडी क्यों बोलते हैं? इस वाले पार्ट को बॉडी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे ओपन हुआ है मार्केट और यहाँ पे क्लोज हुआ है। अगर आप 5 मिनट की कैंडल देख रहे हो तो 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है और यहाँ पे जाके क्लोज हुई है। अगर आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो
तो इसका मतलब है कि 15 मिनट की जो कैंडल है वो ओपन यहाँ हुई है और क्लोज यहाँ पे हुई है। अगेन आप अगर 30 मिनट, 1 आवर, 1 डे भी देख रहे हो, अगर 1 डे पर भी हैमर बना है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ओपनिंग हुई है, यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। अगर ये ग्रीन कलर का है तो, अगर ये ग्रीन कलर का है तो विक का क्या मतलब है, विक का क्या मतलब है, ओपन तो यहाँ पे हुआ, ओपन तो यहाँ पे हुआ, बट यहाँ पे क्या हुआ, नीचे की तरफ, नीचे नीचे सेलर 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 सेलर, वापिस यहाँ पे बायर ने एंट्री की और बायर ने वापस ऊपर ले जाकर जहां पे ओपनिंग हुई थी उसके भी ऊपर जाकर मार्केट को क्लोज करवाया। तो जितना सेलर सेल कर रहे थे उससे ज्यादा बायर बाय कर रहे थे। ये कैंडल का क्या साइकोलॉजी है कि जितना सेलर सेल कर रहे थे उससे ज्यादा बायर ने बाय किया है। तो अब मार्केट किसके कंट्रोल में है, लेट्स से 5 मिनट का कैंडल भी अगर है तो अब मार्केट, ये 5 मिनट की कैंडल किसके कंट्रोल में है, ऑफ कोर्स बायर के। ठीक है, ये जो विक है ना, ये जो विक है यही बायर की ताकत को दिखाता है। ठीक है, जो विक है वो क्या दिखाता है, बायर की ताकत। अगर यही विक ऊपर से होती तो फिर ये क्या दिखाता, सेलर की ताकत। ये नीचे से अगर वीक नहीं होती, ऊपर से वीक होती, तो फिर ये किसकी ताकत दिखाता, सेलर की ताकत। अभी ये क्या शो कर रहा है, बायर की ताकत, है ना। बायर ने नीचे से पूरा सेलिंग ऑब्जर्व करते हुए मार्केट को ऊपर जाके क्लोज करने में सक्सेस हो गए। मतलब क्या हुआ, बायर जीत गए। क्लोज हाई के पास हुआ तो क्या हुआ, बायर जीत गए। अच्छा, अगर हैमर है ना, अगर हैमर है तो ऊपर छोटू सा विक रहेगा तो चलेगा, छोटू सा विक रहेगा तो चलेगा, लेकिन इतना बड़ा अगर विक रहेगा तो दिस इज नॉट हैमर, ये हैमर नहीं है। ठीक है, अगर ऊपर से भी विक है, नीचे से भी विक है, ये हैमर नहीं है। तो फिर हमारा क्राइटेरिया क्या है हैमर का, बॉडी 25%, विक 75%, ऊपर हल्का सा विक चलेगा लेकिन बहुत बड़ा विक नहीं चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं चाहिए, अगर ऊपर विक बना तो इसका मतलब ऊपर से सेलिंग प्रेशर है। ऊपर अगर विक बना तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर है। तो ऊपर अपने को बहुत बड़ा विक नहीं चाहिए, इसका मतलब ऊपर कोई सेलिंग प्रेशर नहीं बचा है। तो क्या बन गया, हैमर। क्या बन गया, हैमर, है ना। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कब ट्रेड करना है इसको, इसको ट्रेड कब करना है मैम, इफ देयर इज नो विक एट द टॉप देन वेल एंड गुड, सोने पे सुहागा। ऊपर से अगर विक नहीं है तो सेलर ने जितना भी सेल किया है वो सारा का सारा बायर ने बाय करके खत्म किया है। सपोज ऐसे हैमर है तो सेलर को मौका ही नहीं है ना प्रेशर बनाने का, सेलर को मौका बनाने का मौका ही नहीं है, सेलर को प्रेशर बनाने का, है ना। सिर्फ गिरावट के बाद सपोर्ट जोन पर बीच में हुआ है ना, बीच में बना हुआ हैमर कोई मतलब का नहीं है। हमें कहाँ चाहिए, वो बनते रहेंगे, हैमर बनते रहेंगे। हर एक हैमर में जाएंगे तो हम कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी खुशी, कभी गम। ठीक है, हर हैमर को ट्रेड करने जाएंगे तो क्या हो सकता है, कभी खुशी, कभी गम। ठीक है, तो हर हैमर हमारे काम का नहीं है, हमारे इन द सेंस हम जो रिटेल ट्रेडर्स है हमारे काम का नहीं है। जिसको करना है करे, अपने स्टूडेंट्स नहीं करें, राइट, जिसको करना है करे, अपने स्टूडेंट्स नहीं करें। हाँ देखेंगे ना अपन लाइव चार्ट में देखेंगे ना। ठीक है, जैसे आपने अभी स्टोरी सुना कि एक हैमर के अंदर हुआ क्या, पहले सेलर का अटैक हुआ, है ना। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ क्या हुआ, सेलर का अटैक हुआ, कैंडल खुलते ही सेलिंग आई, प्राइस सपोर्ट जोन के अंदर तक गिरी। फिर क्या किया, बायर ने सारा बाइंग एब्जॉर्ब कर लिया, जोन पर बड़े बायर्स ने हर सेलिंग को खरीद लिया, प्राइस गिरना बंद। देन क्लोज कहाँ पे हुआ, क्लोज हुआ हाई के पास। ये अपना क्राइटेरिया है। मतलब सेलर ने पूरी कोशिश की और हार गए। लोअर विक मतलब क्या है, बायर का फुटप्रिंट। लोअर विक मतलब क्या, किसी भी कैंडल में अगर आपको नीचे से बड़ा विक दिखता है तो वो क्या है, बायर का फुटप्रिंट। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे चार्ट, 30 मिनट चार्ट, 5 मिनट चार्ट एंड। ठीक है, 5 मिनट चार्ट एंड देखो, इसको विक है, विक जो है वो 75% से कम है, बट अपीरियंस क्या है, हैमर का, चल जाएगा। अपीरियंस क्या है, हैमर का, तो हम क्या करेंगे, इसको चला। ठीक है, जस्ट मैं हैमर आपको शो कर रही हूँ चार्ट पे, फिर उसमें ट्रेड कैसे करना है वो बता दो। हैमर, काइंड ऑफ हैमर देखो, जहां पे भी मार्केट आपको गिरता हुआ दिखेगा, जहां पे भी मार्केट आपको गिरता हुआ दिखेगा, आपको हैमर बनते हुए दिखेंगे। बीच बीच में आपको हैमर बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, बीच बीच में क्या होगा, आपको
हैमर बनते हुए दिखेंगे। अब आप अगर हर हैमर को ट्रेड करने जाओगे तो कैसे चलेगा? हर हैमर को ट्रेड करने जाओगे तो कैसे चलेगा? तो इस केस में क्या करना है, अगर ये रेजिस्टेंस जोन से गिर रहा है और ये अगर सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये अगर रेजिस्टेंस से गिर रहा है और सपोर्ट जोन ये है, तो मार्केट को कहां तक आने देना है? सपोर्ट जोन तक। कहां तक आने देना है? सपोर्ट जोन तक। अब सपोज सपोर्ट जोन है, ये वाला हैमर बना, आपने कर ली एंट्री। फॉर एग्जांपल सपोर्ट जोन है और सपोर्ट जोन पर हैमर देखते ही आपने किया ट्रेड। ये हैमर बना, आपने एंट्री ली, आपने इसके नीचे रखा स्टॉप लॉस, आपने इसके नीचे क्या रखा? स्टॉप लॉस, ठीक है। तो फिर अब आपका ट्रेड कैसे बनेगा? अब आपका ट्रेड, मार्केट कॉन्ट्रा है, कॉन्ट्रा ट्रेड हम कर रहे हैं। कॉन्ट्रा ट्रेड मतलब क्या कि मार्केट गिर रहा है और हम कौन सा ट्रेड कर रहे हैं? ऊपर, राइट। तो ये क्या हो गया अपना? कॉन्ट्रा ट्रेड। तो अपना टारगेट क्या होना चाहिए? हमने एंट्री कर ली, हमने एसएल डिसाइड कर ली, हमने क्या किया? एंट्री कर ली, यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी इसके खत्म होते ही, और हमने एसएल भी डिसाइड कर लिया कि ये हमारा एसएल रहेगा। एसएल कैसे लगाएंगे? एसएल कैसे लगाएंगे? कैंडल क्लोजिंग पे अगर इस हैमर के नीचे कैंडल क्लोज हुआ तो ही एसएल गया, ऐसे समझेंगे, ठीक है। इसके नीचे कैंडल क्लोज हुआ तो ही एसएल गया, ऐसे समझेंगे। तो हमने बना ली यहाँ पे एंट्री, अब इसका चल रहा है टाइम पास। तो अब टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे? तो मार्केट का ट्रेंड अगर गिरता हुआ है और सपोर्ट पे सिर्फ हैमर देख के हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक छोटा ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? छोटा ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपना सबसे पहला और सबसे सेफ टारगेट क्या रहेगा पता है? 1:1। अपना सबसे सेफ वाला टारगेट क्या रहेगा? 1:1। अगर ये हैमर 1:1 कैसे पता करेंगे? कितने पॉइंट का हैमर बना? व्हाट इज 1:1? कितने पॉइंट का हैमर बना? कितना पॉइंट है? 20 पॉइंट का हैमर। कितना हैमर है? 20 पॉइंट का हैमर। तो फिर अपना ऊपर क्या टारगेट रहेगा? 20 पॉइंट्स। दिस इज 20 पॉइंट। अपना सबसे सेफ एग्जिट ये वाला हैमर बनने के बाद सबसे सेफ एग्जिट कौन सा है? 20 पॉइंट का अगर हैमर है तो हम 20 पॉइंट ऊपर में ट्रेड करके निकल जाए। दिस इज द बेस्ट वे टू ट्रेड हैमर। ये तो सिर्फ 5 मिनट पे है, ठीक है। ये कितने मिनट पे है? 5 मिनट पे है। अगर हम 15 मिनट पे देख लिए हैमर को, तो 15 मिनट पे हैमर को देख लिए तो देखो अब मार्केट का ट्रेंड मुझे बताओ। अब मार्केट का ट्रेंड जो है, ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट नेगेटिव ट्रेंड है। कौन सा ट्रेंड है? बता रही हूँ कौन सा वैलिड है। रेड कलर का हैमर भी वैलिड है। अपने को विक इंपॉर्टेंट है नीचे, अपने को नीचे से विक इंपॉर्टेंट। मैं रेड कलर वाले भी हैमर आपको चार्ट पे दिखाती हूँ, वेट करो, वेट, है ना। ट्रेंड कंप्लीट निगेटिव है, बराबर। ट्रेंड क्या है? कंप्लीट निगेटिव। लेकिन इतने गिरते हुए जो दड़ा मार्केट गिरते जा रहा है ना, ये जो दन मार्केट गिरते जा रहा है, यहाँ पे क्या बना है? हैमर। यहाँ पे क्या बना? हैमर, बराबर। इसको हटाते हैं, इसको बड़ा करते हैं, ये देख, यहाँ पे क्या बना? हैमर, ठीक है। ये बन गया हैमर। हैमर कितने पॉइंट का बना? ये जो हैमर है 15 मिनट पे है, कितने पॉइंट का बना? करो काउंट। 30 पॉइंट का हैमर है। कितने पॉइंट का हैमर है? 30 पॉइंट का। हम ऊपर में कितना लेंगे? 30 पॉइंट्स अचीव। 30 पॉइंट अचीव। गिरते मार्केट में भी इसने 1:1 आराम से दे दिया। मतलब आप गिरते मार्केट में भी सपोर्ट जोन के पास हैमर को देख के ट्रेड किए। अगर 30 पॉइंट का है तो 30 पॉइंट लिए और निकल गए। 20 पॉइंट का बना तो 20 पॉइंट लिए और निकल गए। यही अगर 40 पॉइंट का भी बनता है, 40 पॉइंट्स, तो 40 पॉइंट्स लिए और निकल गए। दिस इज द बेस्ट वे टू ट्रेड हैमर फॉर इंट्राडे। दिस इज बेस्ट वे टू ट्रेड हैमर। कौन से टूल से ट्रेड कर रही, काउंट कर रही हूँ? ये देखो, यहाँ पे आपको स्केल दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा स्केल। ये वाला जो है ना, ये वाला स्केल है। इस पे क्लिक करोगे तो जहां से आप इस यहाँ रखोगे और उसको नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो पॉइंट बताएगा कितना है। उसी को वापस ऊपर की तरफ ड्रैग करोगे तो पॉइंट बताएगा कितना है, ठीक है। हैमर पे अगर गिरते हुए मार्केट में हैमर बन रहा है, ठीक है, तो हमें सपोर्ट जोन का वेट करना। हमें क्या करना है? सपोर्ट जोन का वेट करना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज सपोर्ट जोन। क्या लेवल है? 23,920। कहाँ से निकली? यहाँ से निकली, ठीक है। ये जो है ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। दिस इज वन सपोर्ट जोन। देन यहाँ पे पिछला कोई सपोर्ट है, देख। अब सपोज यहाँ पे कैंडल्स रुकी है, यहाँ पे कैंडल्स रुकी है, तो ये क्या हो गया? सपोर्ट जोन। अब वापस अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो ये क्या है? सपोर्ट जोन, ठीक है। कौन से डेट की कैंडल है? 11 जून, ठीक है। कौन से डेट की कैंडल है? 11 जून। अब मैं जा रही हूँ 11 जून को 5 मिनट पे। 11 जून जाएंगे, सॉरी पहले 5 मिनट कर लूं। 11 जून, ठीक है। हम चल रहे हैं 11 जून। अब पहले दिन मार्केट गिरा, दूसरे दिन गैप डाउन खुला। गैप डाउन बनते ही क्या किया इसने? 5 मिनट पे तो पहले ही हैमर बना दिया। गैप डाउन में पहले ही 5 मिनट पे इसने क्या किया? हैमर बना दिया।
ये देखो यहाँ पे पिछला सपोर्ट जोन भी है, करेक्ट, यहाँ पे पिछला सपोर्ट जोन भी है और इसने खुलते ही क्या किया, 5 मिनट पे हैमर, 5 मिनट पे हैमर बना 1:1, तो इसने तुरंत ट्रेड दे दिया, दूसरे 5 मिनट में ही दे दिया। तो अगर मार्केट गिरते हुए आ रहा है और सपोर्ट जोन पर अगर हैमर बना रहा है तो बहुत ज्यादा कंफर्मेशन की जरूरत नहीं, 5 मिनट, बहुत ज्यादा कंफर्मेशन की जरूरत नहीं। अनुजी हम लोगों ने ये तो A to Z में सीखा हुआ है मैम, हम लोगों को करने की आवश्यकता है ये वेबिनार नहीं। अनूप जी ये A to Z में सिखाया हुआ है, तो जो A to Z में सीखे हुए हैं उनको लर्न करने का जरूरत नहीं, अगर डबल करना है तो कर सकते हो। लेकिन इस हैमर की विक बड़ी है ना, हाँ रहने दो ना, बड़ी चलेगी, बड़ा जितना बड़ा विक रहेगा उतना चलेगा, छोटा नहीं चाहिए, छोटा नहीं चाहिए, ठीक है। ये देखो इसमें तो बॉडी बहुत छोटी है बट विक बहुत बड़ा है ना, इसमें बॉडी छोटी है विक बड़ा है तो चलेगा। हैमर अपने को कैसे कैसे चलेंगे, ये देखो, ये दिस इज प्योर फॉर्म ऑफ हैमर, हैमर अपने को कैसे कैसे चलेंगे, दिस इज प्योर फॉर्म ऑफ हैमर। अब पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ गया है ना। अब मैं मेरे लैंग्वेज में एग्जांपल देने की कोशिश करूं, मेरे लैंग्वेज में एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो पहले क्या करते थे, आटा गूंथते थे, फिर गोले बनाते थे, फिर रोटियां बनाते थे, फिर उसको चूल्हे पे सेकते थे, है ना। फिर धीरे धीरे स्टोव आ गए, फिर धीरे धीरे रोटी मेकर्स आ गए, अब तो डायरेक्ट मशीन आ गई रोटी बनाने की। तो चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं, वैसे ही मार्केट में भी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, चेंजेस भी हो रहे हैं। तो हमें अपीरियंस ये चाहिए, हमें कौन चाहिए, अपीरियंस। ऐसे समझो कि ये जागृति, अब जागृति ने क्या किया, थोड़ा सा हेयर स्टाइल चेंज कर लिया, बट है तो जागृति ही, है ना, है तो जागृति ही। अब जागृति ने क्या किया, जागृति थोड़ा गुस्से में, जागृति थोड़ा गुस्से में है, बट है तो जागृति ही, है कि नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये भी जागृति है, ये भी जागृति है, ये भी जागृति, तो ये भी हैमर है, ये भी हैमर है, ये भी हैमर है। विक थोड़ा सा कम रहेगा तो भी चलेगा, सिर्फ दिखना हैमर चाहिए, है ना, सिर्फ दिखना कौन चाहिए, हैमर। लॉजिक क्या है, हमें विक चाहिए नीचे से, हैमर के पीछे का लॉजिक क्या है, हमें चाहिए विक, फिर बॉडी थोड़ा प्लस माइनस कर ले तो चलेगा, ऊपर हल्का सा विक बना दे तो चलेगा, विक में थोड़ा प्लस माइनस कर ले तो चलेगा, लेकिन थोड़ा, बहुत नहीं। आप अगर इसको हैमर बोलोगे ये वाली छोटू सी कैंडल को, तो ये हैमर नहीं है ना। ये जो रेड कैंडल दिख रही है बीच की, ये जो रेड कैंडल दिख रही है बीच की, आप बोलोगे ये हैमर है, बताओ ये हैमर है क्या, इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते, इसको बोल सकते, इसको बोलेंगे क्या सपना जी जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ है कि नहीं, बताओ। हाँ दोजी है, फोजी है, जो भी है, बट ये हैमर नहीं है, दिस इज नॉट हैमर, करेक्ट। तो हैमर कौन है, ये। तो अपना लॉजिक क्या है, हैमर दिखना चाहिए, अपना लॉजिक क्या है, हैमर दिखना चाहिए। यस राजेश जी, कलर डजंट मैटर, मैटर इज विक, कलर डजंट मैटर। अरे मुझे बताओ फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक बात बताओ, ये एक लाइन है राजेश जी, जितने भी लोग देख रहे हैं जिनको कलर मैटर कर रहा है हैमर का, जिनको ये क्वेश्चन है, ठीक है, जिन लोगों को ये क्वेश्चन है कि हैमर का कलर मैटर करता है क्या, उनका ये मैं जवाब दे रही हूँ। यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे खड़े हैं राजेश जी, ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं राजेश जी, और यहाँ पे कौन कौन खड़ा है, यहाँ पे कुलदीप जी खड़े हैं, प्रियंका जी खड़ी है ना, और कौन कौन है, और किसका किसका नाम लूं, मोहम्मद जी है, और भी 2-4 लोग हैं, पवन जी है ना, पवन जी है। अब ये चारों क्या कर रहे हैं, पूरी ताकत से राजेश जी को पीछे ढकेल रहे हैं, ये चारों क्या कर रहे हैं, पूरी ताकत से राजेश जी को पीछे ढकेल रहे हैं, है ना। और राजेश जी क्या कर रहे हैं, अकेले आके इनको इस लाइन के पार खड़े कर, राजेश जी ने क्या किया, इन चारों को इस लाइन के पार ढकेल के खड़ा कर। तो अभी के केस में ताकत किसकी ज्यादा है, इन चारों की या राजेश जी की, सॉरी, हैमर मिडिल में दिया तो दूजी है, किसकी ताकत ज्यादा कहलाएगी, ऑफ कोर्स राजेश जी की, भले ही अकेले है। तो अगर सेलर्स फुल फोर्स में नीचे की तरफ आ रहे हैं, है ना, सेलर्स फुल फोर्स में नीचे की तरफ आ रहे हैं, और नीचे आने के बाद वापिस उनको ऊपर ढकेला जा रहा है, तो बायर की ताकत दिखी ना सपोर्ट के पास, है कि नहीं, बायर की ताकत दिखी ना सपोर्ट के पास। आ रहा है समझ, लॉजिक समझ में आया। अगर हैमर 5 मिनट में आया तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, बता मोहम्मद जी बता रहे, आया समझ, लॉजिक समझ में आया क्या, ये बताओ, ठीक है। अब चलो बना हैमर, अब क्या हुआ, हैमर बना, क्या रेट है, क्या रेट पे बना है, लो क्या है 23,070, पिछला बड़ा सपोर्ट है, पिछला बड़ा सपोर्ट जोन है 23,060, 40, ये क्या है, बड़ा सपोर्ट जोन है। तो बड़े सपोर्ट जोन के पास क्या बना, हैमर। अब हैमर बना तो ट्रेड कैसे करेंगे, ऑप्शन चेन में जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन चेन में जाएंगे और क्या करेंगे, कितने प्राइस पे बना था ये, 23,070, 80 के आसपास। तो क्या करेंगे, तब मार्केट 70
23,070-80 चल रहा होगा, तब का मार्केट कितना चल रहा होगा? 23,070-80। अगर हमें स्कैल्पिंग करनी है ना, समझो, अगर हमें स्कैल्पिंग करनी है, अगर हैमर 20-25 पॉइंट का बना है और उसमें भी आप अगर ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो आपको मिलेगा कितना? 8 से 10 पॉइंट मैक्स। और ज्यादा पॉइंट लेने हैं तो क्या करेंगे? इन द मनी जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? अगर 23,100, 23,080 पे हैमर बना है, अगर 23,050 से 100 के बीच में हैमर बना है, तो हम कौन सा सी खरीदेंगे? 23,000 वाला इन द मनी। लोग क्या गलती करते हैं? लोग क्या गलती करते हैं? कहाँ जाएगा? 150। तो क्या करेंगे? 150 का सबसे गलत चीज यही है कि कहाँ जाने वाला है? 23,150। तो कौन सा सी खरीदेंगे? 23,150। नहीं, ऐसा नहीं करना है। 50 पॉइंट अंदर जाकर सी खरीदने हैं, जिससे क्या होगा कि मार्केट अगर 25 पॉइंट घूमता है तो आपको ये 10 से 12 पॉइंट दे देगा और आप इजी निकल पाओगे, आप क्विक और इजी निकल पाओगे। बराबर? हाँ भैया, लेकिन फर्स्ट वालों को आप हैमर बोले, उसका ऊपर का विक थोड़ा बड़ा था तो पूछा। हाँ हाँ ठीक है ना, आपके डाउट्स है तो पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इन द मनी खरीदना है, आया समझ? इन द मनी खरीदना है। ठीक है, एक और हैमर देखते हैं। चलो, अब ये तो अपर एरियाज में बना है तो इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते, हमें लोअर पार्ट में चाहिए। हमें कहाँ चाहिए? लोअर पार्ट में। अब देखो, इसको बॉडी कम है, ये वाला जो बना है हैमर, जिसको हम हैमर नहीं बोल सकते, दिस इज नॉट हैमर, दिस इज ड्रैगन फ्लाई दोजी। दिस इज नॉट हैमर, दिस इज व्हाट? ड्रैगन फ्लाई दोजी। बट ये क्या है? विक नीचे से जो है उसका सारा खेल है, खेल उसका सारा है। क्या है? क्यों है? क्योंकि अपीरियंस है बायर का। किसका अपीरियंस है? बायर का। ये देखो, हर एक फॉल पे, हर एक अच्छे फॉल पे आपको क्या दिखेगा? हैमर। हर एक अच्छे फॉल पे आपको दिखेगा हैमर। हर एक अच्छे फॉल पे आपको दिखेगा हैमर। हर एक अच्छे फॉल पे आपको दिखेगा हैमर। हैमर रेड भी चलेगा। रेड माने अभी जो अपन ने एग्जांपल लिया था राजेश जी वाला, है ना, कि लाइन के पास जाके सक्सेस हो, ठीक है, अंदर नहीं घुसने दिया, तो रेड भी चलेगा हैमर, ग्रीन भी चलेगा। ग्रीन बनता है तो कन्विक्शन ज्यादा आता है, रेड बनता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम रहता है, बट वर्क दोनों सेम करते है ना। वर्क क्या करते हैं? दोनों सेम करते। अब यहाँ पे हैमर बना, यहाँ पे हैमर। मार्केट अपना पहला क्राइटेरिया क्या है? पहले मार्केट ने थोड़ा फॉल कर, अगर ऊपर यहाँ पे हैमर बनेगा हम नहीं जाएंगे। पहले मार्केट ने क्या करना चाहिए? थोड़ा सा फॉल कर लेना चाहिए, तो ही हम ट्रेड के लिए जाएंगे, है ना। ऊपर बनेगा तो हम नहीं। ये देखो, यहाँ पे हैमर बना, हमको नहीं करना ट्रेड। यहाँ पे कहीं हैमर बना, हमको नहीं करना ट्रेड। मार्केट को नीचे आने दो, नीचे में हैमर बनाने दो, तभी ट्रेड के लिए जाएंगे। ठीक है, देन यहाँ पे हैमर बना, कितने पे बना है? 23,360, 23,370 पे बना है। तो अब कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे? बताओ कौन सी? 23,370 पे बना है, तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन का सिलेक्ट करेंगे? बताओ। बता रही हूँ स्नेहल जी, रेजिस्टेंस पे अपने को शूटिंग स्टार देखना है नहीं, आपको इंडेक्स के चार्ट पे ही हैमर देखना है। ऑप्शंस के चार्ट आपको फंसा सकते हैं। 23,300, शाबाश मोहम्मद जी। 20 ना, 350 भी चलेगा, 23,000 भी चलेगा। 250 रमेश जी बहुत डीप इन द मनी है, वो भी चली जाएगा। वो अगर आप 250 का लेते हो तो ये फ्यूचर के जैसे काम करता है। 300 भी चलेगा, 250 भी चलेगा। हमें जो भी प्राइस पे हैमर बना है, सपोज 370 पे हैमर बना है ना, कितने पे बना है? 370 पे हैमर बना है, तो हमें 370 के अंदर के प्राइस चाहिए। फिर 350 भी चलेगा, 300 भी चलेगा। दिस इज इन द मनी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो हमने क्या किया? हैमर देखा। हमने क्या किया? हैमर देखा। बहुत सारी चीजें होती है। हम आज के वेबिनार में सिर्फ जस्ट क्या सीख रहे हैं कि हमें एक ट्रेड मिल जाए, बाकी आप पूरी रैली भी कैप्चर कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, बट वो सीखनी पड़ेंगी। आज हम क्या सीख रहे हैं? हैमर और शूटिंग। ठीक है, अब हैमर कितने पॉइंट का बना? हैमर कितने पॉइंट का बना? 40 पॉइंट, 40 पॉइंट, 40 पॉइंट्स का हैमर है, तो हमें 40 पॉइंट्स ऊपर चाहिए। यहाँ पे अपना लेवल खत्म हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? अपना लेवल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 40 पॉइंट का अपना एक ट्रेड यहाँ पे बन गया। हैमर बना, हमने कंफर्मेशन का बहुत ज्यादा वेट नहीं किया। ठीक है, क्योंकि अगर हम 5 मिनट पे भी कंफर्मेशन का वेट करेंगे तो हो सकता है दूसरी ही कैंडल में अपना टारगेट अचीव हो जाए। क्या हो सकता है? दूसरी ही कैंडल में अपना टारगेट अचीव हो जाए। ऐसे हो सकता है ना। ना देखो, कुछ मिस नहीं होता। कितने कितने दिन का है ये? 5 जून, 5 जून का कैंडल है ना। वेट, 5 जून, 5 जून, 5 जून। ठीक है, 5 जून कहाँ से स्टार्ट हुआ? ठीक है, अब यहाँ पे देख। ठीक है, यहाँ पे स्पीड इसका मैं कम कर देती हूँ। ठीक है, चलो, मार्केट खुला नीचे नीचे नीचे
ठीक है। दोजी नीचे आ रहा है, अगेन नीचे थोड़ा ऊपर जा रहा है, अब आया नीचे, अच्छे से फॉल किया, मार्केट ने क्या किया, अच्छे से फॉल किया और यहाँ पे एक हैमर बना, है ना, एक हैमर बना छोटा सा। उसके बाद क्या हो गया, एक बड़ा हैमर बना। अब यहाँ पे हमने ली एंट्री। अब 5 मिनट का कैंडल है, 1 सेकंड में तो खत्म होगा नहीं। 5 मिनट का कैंडल है, 1 ही सेकंड में खत्म तो हो नहीं जाएगा। तो हमने क्या किया, ये क्लोज होते ही दूसरे 10-20 सेकंड में एंट्री कर ली। फिर अपना टारगेट अचीव 40 पॉइंट्स का और अपन हो गए आउट। अपन क्या हो गए, आउट। तो यहाँ पे अपना एक ट्रेड हो, ठीक है। हैमर बना पची तरत, हिरेन पटेल जी, हैमर बना पची तरत। पण पहला फॉल सारो था वो जो ये, ठीक है, पहले फॉल अच्छा चाहिए। यहाँ पे 50 हैमर भी बन गए, यहाँ पे 50 हैमर भी बन गए तो भी अपने को नहीं चाहिए, अपने को फॉल चाहिए, उसके बाद हैमर चाहिए, ठीक है। आया समझ, आया समझ, अब समझ आया अच्छे से, अब समझ आया। अब अपना दूसरा कैंडल क्या है, अपना दूसरा कैंडल क्या है, शूटिंग स्टार। अपना दूसरा कैंडल क्या है, शूटिंग। सारे जो चीजें हमने हैमर में सीखी है उसका पूरा का पूरा सब उलटा, है ना। एंट्री कधी घ्यायची, हैमर बनल्या बरोबर। हैमर 5 मिनिटाची कॅन्डल संपली, 4 मिनिटं होऊन 55 सेकंड झाले आणि कळलं की हा हैमर बनतो आहे, तर मग दुसरी जी 5 मिनिटाची कॅन्डल सुरू होते त्याच्या 10 ते 20 सेकंड्स मध्ये ट्रेड झाला पाहिजे, ठीक है। चलो अब अपना दूसरा कैंडल क्या है, शूटिंग स्टार। हैमर का एग्जिट उल्टा, हैमर का एग्जिट उल्टा। ऊपर की विक बॉडी कम से कम 2 गुना होनी चाहिए, या तो 75% या एटलीस्ट डबल, ठीक है। देन क्लोज लो के पास होना चाहिए ताकि सेलर जीते, ठीक है। लोअर विक ना हो या बहुत छोटी हो, यहाँ पे जो विक है वो या तो बहुत छोटी हो या ना हो तो बेटर, नहीं हो तो बेटर। रेड बॉडी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ग्रीन भी वैलिड है। जो शूटिंग स्टार है उसमें रेड कलर का बॉडी हाई कन्विक्शन देता है, लेकिन अगर ग्रीन कलर का बना तो वो भी वैलिड है। स्ट्रक्चर चाहिए हमेशा, ठीक है। क्या चाहिए, स्ट्रक्चर, ठीक है। सिर्फ तेजी के बाद रेजिस्टेंस जोन पे ही ट्रेड करना है। अप ट्रेंड और रेजिस्टेंस के बिना ये सिर्फ एक सिंगल कैंडल है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो अप ट्रेंड एंड रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार बने तो ट्रेड करने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसको चार्ट पे देखिए, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 1 2, मतलब ये क्या है, रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। ये क्या है, रेजिस्टेंस जोन। ट्रेंड कौन सा है, अप एरिया में क्या बना है, शूटिंग स्टार। अप एरिया में क्या बना, शूटिंग स्टार। तो फिर इसको ट्रेड करने के लिए जा सकते हैं। दिस इज ऑन 5 मिनट, आपको 15 मिनट पे भी देखने के लिए मिल जाएंगे। ये शूटिंग स्टार बना, अगर टॉप पर शूटिंग स्टार बनता है, ठीक है, टॉप पर शूटिंग स्टार बनता है तो इसका मिनिमम ट्रेड 1:1 का होगा। मीन्स अगर 30 पॉइंट की कैंडल बनी तो 30 पॉइंट का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस ये वाला एसएल है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। देन मिनिमम टारगेट 1:1, आप 1:2 के लिए भी रुक सकते हो। मतलब अगर सपोज 20 पॉइंट का 30 पॉइंट का शूटिंग स्टार बना तो आप यहाँ पे इस केस में 40 पॉइंट्स तक रुक सकते हो, इस केस में 50 पॉइंट्स तक रुक सकते। सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है तो टारगेट थोड़ा सा खींच सकते है ना, सेलिंग प्रेशर ज्यादा होते हैं तो टारगेट को थोड़ा सा खींच सकते हैं। तो सेफ एग्जिट आपका 1:1 होगा, मतलब 30 पॉइंट का शूटिंग स्टार बना, 30 पॉइंट आपने लिए और एग्जिट। और एक्सटेंड करना है तो 30 के लिए आप 45 कर लो या 60 पॉइंट, बेटर 50 पॉइंट। 1 मिनट में काम करेगा, हाँ स्कैल्पिंग करनी है तो 1 मिनट में भी करे। सारे ही टाइम फ्रेम पे ये वर्क करता है, सिर्फ टाइम फ्रेम जो अलग अलग चेंज होते हैं उसके क्राइटेरिया अलग होते, उसके क्राइटेरिया क्या होते हैं, अलग होती। इधर है 1 मिनट में आपको नॉइज बहुत दिखेगा, 1 मिनट में आपको नॉइज बहुत दिखेगा। ये देखो शूटिंग स्टार, हैमर, हैमर, अगेन हैमर, ठीक है। अब ढूंढते हैं शूटिंग स्टार, अब ढूंढते हैं शूटिंग स्टार। नीचे में हैमर हैमर ज्यादा दिखेंगे, ऊपर में शूटिंग स्टार ज्यादा दिखेंगे, है ना। ये देखो शूटिंग स्टार, ठीक है। यस, वर्किंग ऑन इट, थैंक यू। यस, आप 1 मिनट पे ट्रेड कर सकते हो, 15 मिनट के चार्ट पे भी इसमें ट्रेड कर सकते हो, 1 आवर के चार्ट में भी इसमें ट्रेड कर सकते हो। ये देखो 1 आवर का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो, ये ब्यूटीफुली वर्क कर। 15 मिनट पे शूटिंग स्टार 1:2 का लेवल दे के खत्म किया है ना, 1:2 दिया और खत्म, ठीक है। मैम रोज आपकी लाइव ज्वाइन करते हैं और इतना हेल्प मिलती है, ट्रेडिंग में भी नहीं सकते ही, ओवर ट्रेडिंग कम हो रही है, क्या बात है शुभम। प्लीज शूटिंग स्टार का एग्जांपल दोबारा समझा दे, एंट्री एग्जिट का। जी प्रतीक जी, बिल्कुल। दूसरा शूटिंग स्टार ढूंढेंगे। 5 मिनट पे देखना है या 15 मिनट पे, बताओ कितने पे, कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहोगे शूटिंग स्टार को। 5 मिनट क्या प्रीफर करोगे, 5 मिनट और 15 मिनट,
5 मिनट ओके। देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, ये देखो इसको भी शूटिंग स्टार बोल सकते हैं, बट ये बहुत ही आई थिंक दिस इज पहली कैंडल है, 9:15 की फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे शूटिंग स्टार 1:1 का ट्रेड ऑलमोस्ट डन है ना, 1:1 का ट्रेड ऑलमोस्ट डन। आप बोलोगे कैसे मैडम 1:1 का तो हुआ नहीं यहाँ पे, ये देखो ये कितने पॉइंट का है, 16 पॉइंट का, नहीं 16 नहीं ज्यादा है, वेट, ये यहाँ से अगर इसको कंसिडर करें तो कितने पॉइंट का है, 17-18 पॉइंट का, और नीचे 17-18 पॉइंट कहाँ हो रहे हैं, ये देखो यहाँ पे ये वाली कैंडल पे है ना, यहाँ पे इसके 17-18 पॉइंट कंप्लीट हो रहे हैं। तो 1:1 तो इसने यहाँ पे भी 17-18 पॉइंट तो दे ही दिया है, ठीक है। शूटिंग स्टार ऑन टॉप एक अच्छे जगह पे अच्छे लोकेशन पे बना है, मार्केट ऊपर गया, शूटिंग स्टार बना, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे ली एंट्री, इसके ऊपर रखा स्टॉप लॉस, कैंडल क्लोज होगी तो ही एग्जिट करना है, ठीक है, कैंडल क्लोज पे ही एग्जिट करना है। और टारगेट कितना रखा, मिनिमम 1:1 और दूसरा 1:1.5 और 1:2, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी, डिपेंड ऑन यू, ठीक है, डिपेंड ऑन यू। यहाँ पे ग्रीन वाला शूटिंग स्टार मार्केट बढ़ा, देखो अगर इसको बढ़ा हुआ ही समझेंगे मार्केट, यहाँ से इसको बढ़ा हुआ ही समझेंगे। ग्रीन कलर का शूटिंग स्टार बना, आपने एंट्री की, इसने 1:1 देके खत्म किया, राइट। सो हाँ मैम, विक्स कम होने से आईटीएम 17 पॉइंट्स एक्यूरेट होगा क्या, इंडेक्स में हो जाएगा, ऑप्शंस में आपको इन द मनी में जाना पड़ेगा, तो 17 पॉइंट में आपको 6 से 7 पॉइंट ऑप्शंस में मिल जाएंगे। ऑप्शंस इन द मनी घ्यायचे हो, इन द मनी ऑप्शंस लेने हैं, कलर नो मैटर। अगर ग्रीन कलर का शूटिंग स्टार बना तो 1:1 का टारगेट रखना, अगर रेड कलर का शूटिंग स्टार बना तो 1:1 या फिर 1:2। सेम अगर ग्रीन कलर का हैमर बनता है तो 1:1, 1:1.5 का टारगेट रखना, रेड कलर का हैमर बनता है तो 1:1 का रखना। प्रकाश वाटकर, थैंक्स फॉर योर ग्रेट टीचिंग, थैंक्स मैम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू प्रकाश जी। मैम इसमें 5-10 रुपीज मिल जाएंगे ना आराम से, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस याद रखना। 50 पॉइंट विल ट्रांसलेट टू हाउ मेनी रुपीज इन ऑप्शंस। अगर आप इन द मनी लेते हो और निफ्टी 30 पॉइंट्स मूव करता है तो आपका ऑप्शन मोर देन 14-15 रुपीज मूव करेगा, इन द मनी वाला, ठीक है। सो कैसा लगा आज का वेबिनार, कितने टाइम तक ट्रेड वैलिड होता है, अगली 2 से 3 कैंडल, स्कैल्पिंग है ना, 2 से 3 कैंडल मैम। हाउ वेर यू ड्रॉइंग लेवल्स टुडे एंड हाउ डू यू इन्फॉर्म द सेंसेक्स वाज गोइंग डाउन एट पर्टिकुलरली लेवल्स। अजीज जी, आपको आपने A to Z किया है ना, उसमें डीप में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखने के लिए मिलेगा, और ये जो मैं बीच बीच में जो लेवल्स निकालती हूँ, जो स्कैल्पिंग के लेवल्स निकालती हूँ, या जो यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक जाना चाहिए, वो सारा कुछ आपको डीप में A to Z में सीखने के लिए मिलेगा। यूजुअली हाउ मच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स इन हैमर एंड शूटिंग स्टार। अगर सपोर्ट के पास बना है तो 80 से 90% एक्यूरेसी है, रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार है 80-90% एक्यूरेसी है, लेकिन 40 पॉइंट का एसएल बहुत बड़ा हो जाता है, बट बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं ना शुभम जी। अगर आप 10 ट्रेड करो, सपोज आप हैमर देख के 10 ट्रेड कर रहे हो, 40-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस, तो 10 ट्रेड में से आपके 2 बार 40-40 पॉइंट जा सकते हैं, लेकिन 8 बार आपको 40-40 पॉइंट मिल सकते हैं। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मैटर करता है। आज का बिगेस्ट रिवेल मैम, हैमर सर, इव्हनिंग स्टार। असे वाटते आता A to Z नक्की जॉईन करायला लागते। नाइस टीचिंग, थँक्यू अनूप जी, थँक्यू मैम, ऑलरेडी A to Z क्लास कंप्लीट एंड टॉक भी बाय। क्या बात है अजीत जी। बार बार मुलाकात। अनामिका जैन, अगर 5 मिनट की कैंडल में शूटिंग स्टार है तो एग्जिट कितने मिनट की कैंडल क्लोजिंग में करना, अगले 2 से 3 कैंडल का वेट करना। वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड वेरी आई ओपनर, थैंक यू गाइज। चलो तो कल से पहले डायरेक्ट कूदना मत, 1-2 बार पेपर ट्रेड करना, हैमर को देख के, शूटिंग स्टार को देख के, 1-2 बार आपके लगे कि आपका पेपर ट्रेड सक्सेस हो रहा है, देन फिर एक एक लॉट से स्टार्ट करना, ठीक है। मैडम गोमा क्यारे कोई मैसेज आपको तमारे એટલે શું કહો છો લાઈવ માં ક્યારે કોઈમાં मैसेज, એટલે कैंडल स्टिक का कोड क्या ही बताएंगे। अब कैंडल स्टिक बहुत सारे हैं, ये तो जस्ट बेसिक एवरीडे बनने वाला कैंडल है। डज इट वर्क ऑन गोल्ड? ये गोल्ड पे वर्क करेगा, ये स्टॉक्स पे वर्क करेगा, क्रिप्टो पे थोड़ा अलग जाना पड़ेगा इसके। गोल्ड, क्रूड, सिल्वर, स्टॉक्स सब पे वर्क करेगा, सिर्फ क्रिप्टो पे थोड़ा सा अलग जाना पड़ेगा, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग में भी पैसे लॉस होते हैं कि नहीं? होते तो है अजीज जी, ओवर ट्रेडिंग में तो सबसे ज्यादा पैसा लॉस होता है। बेटर अपने इलाके में आने देना और फिर ही कूदना, उसके इलाके में जाके उसको पीटने का कोशिश नहीं करना। मुझे आपके 18 ईयर एक्सपीरियंस झूठ लग रहा है, कॉज आप खुद सिर्फ 25। थैंक यू स्नेहा जी। आपको क्या चाहिए आप बताओ, बस किधर पार्टी चाहिए स्नेहा जी?
गुड नाइट, गुड नाइट. चलो गाइस, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट. एन्जॉय हॅमर अँड शूटिंग स्टार फ्रॉम टुमॉरो. चलो बाय बाय, गुड नाइट. मी पुण्याचा अजित आहे. ओके अजित. चलो गाइस, गुड नाइट, बाय बाय.